मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ देता हूँ, जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा। मध्य प्रदेश के मोहन यादव मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेने वाले रामनिवास रावत चर्चा में हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की परंपराओं की अनदेखी करते हुए कांग्रेस विधायक को बीजेपी सरकार में मंत्री बना दिया गया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने रामनिवास रावत के अब भी कांग्रेस विधायक होने का दावा किया है। जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा है कि ये स्थापित परंपरा है कि सरकार और विपक्ष अलग होते हैं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या व कुर्सी की सौदेबाजी के लिए कुख्यात बीजेपी ने कांग्रेस विधायक को ही मंत्री पद की शपथ दिला दी। ये लोकतंत्र और संविधान का प्रामाणिक अपमान है। जबकि कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए भी विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पर्याप्त आधार और प्रामाणिकता के साथ प्रतिवेदन दिया था। दुर्भाग्य से उन्होंने भी कर्तव्य पालन नहीं किया। महामहिम राज्यपाल को भी संविधान लोकतंत्र की परंपराओं का पालन करना था, क्योंकि वो दल नहीं संविधान के आदेश पालन के लिए नियुक्त किए गए हैं। लेकिन संविधान के शीर्ष पद से भी असहमति दर्ज नहीं की गई। मैं मध्य प्रदेश की जनता को फिर बताना चाहता हूं कि ये कर्ज, क्राइम, करप्शन की सरकार है। ये बार बार खरीद फरोख्त और दल बदल की राजनीति का अपराध कर रही है। बीजेपी सरकार में कांग्रेस विधायक को शपथ। बता दें कि मध्य प्रदेश में सोमवार सुबह मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल बंगूभाई पटेल ने राजभवन में एक संक्षिप्त समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में रामनिवास रावत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्योपुरा जिले की विजयपुर विधानसभा से 6 बार विधायक रहे रामनिवास रावत 30 अप्रैल को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस छोड़कर सत्तारूढ़ दल बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि रावत बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक राज्य विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया है और चुनावी रैली में बीजेपी में शामिल हो गए। रैली में शामिल होने के बाद रामनिवास रावत सत्तारूढ़ दल में शामिल होने की पुष्टि करने में हिचकिचा रहे थे। विधानसभा चुनाव के बाद 13 दिसंबर 2023 को पदभार ग्रहण करने वाले सीएम यादव ने 25 दिसंबर को अपने मंत्रिमंडल में 30 विधायकों को शामिल किया। रावत के शामिल होने के साथ ही मंत्रिमंडल की संख्या 31 हो गई है। बता दें कि एमपी सरकार की कैबिनेट में कुल 34 मंत्री बन सकते हैं। अपने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में एक नए सदस्य का माननीय महामहिम राज्यपाल के शपथ के साथ आगमन हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कैबिनेट मंत्री के नाते से श्री रामनिवास रावत जी का अच्छा लंबा जीवन है और उनके अपने अनुभव का सरकार को भी लाभ मिलेगा, क्षेत्र की जनता को भी मिलेगा। ग्वालियर अंचल से उनका खास करके श्योपुर जैसे एक पिछड़े और विकास की संभावना वाले जिले से उनका प्रतिनिधित्व मिल रहा है। मेरी अपनी ओर से उनके इस नए दायित्व की बहुत बहुत बधाई। एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते से उनका अनुभव पूरी कैबिनेट को भी मिलेगा। रावत की जुबान फिसली, दोबारा शपथ। रावत को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली तो उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने राज्य के मंत्री के बजाय कह दिया कि मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्धता अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और इससे गफलत हुई कि वो राज्य मंत्री बनाए गए। हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। उन्हें दोबारा शपथ लेनी पड़ी। कैबिनेट बनने पर मिली बधाई। वहीं मुख्यमंत्री मोहन भागवत ने रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर नए दायित्व के लिए उन्हें बधाई दी। सीएम ने कहा कि मंत्रिमंडल में नए सदस्य का आगमन हुआ है। रावत सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से सक्रिय रहे और सक्रिय हैं। वो चंबल अंचल के श्योपुरा जैसे विकास की संभावना वाले जिले को प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री होने के नाते उनके अनुभव का लाभ पूरे मंत्रिमंडल और सभी प्रदेशवासियों को मिलेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।